अमेज़न पर पीपीसी एडवर्टाइजिंग को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको डिफरेंट नंबर्स देखने पड़ते हैं, यानी कि कन्वर्जन कितनी हो रही है, ये कॉस्ट क्या है, रॉस क्या है, इस तरह सीटीआर कितना है। इन सारे नंबर्स को देख के आप देखते हैं मेरा स्पेंड कितना है और मैं उसके ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द एड्स मैं कितनी ले रहा हूँ। वो ऑप्टिमाइज़ेशन तो आप कर लेते हैं, लेकिन जो आप प्रमोशंस रन करते हैं अपने लॉयल कस्टमर बढ़ाने के लिए, यानी कि वो कस्टमर जो रिपीट बाइंग करे आपसे, और एक ब्रांड के लिए सबसे ज़्यादा विनिंग पॉइंट भी यही होता है कि उससे जो प्रोडक्ट बाय करके जाए, यानी कि वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू आया, आपके $3 लगे, उसने आपसे प्रोडक्ट बाय की, अब नेक्स्ट टाइम वो आए तो वो $3 की एड ना रन करनी पड़े आपको, वो आके आपके ब्रांड से बाय करना शुरू कर दे और इस तरह ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड होनी शुरू हो जाए। यानी कि लेट्स से कि अगर आपकी $1,00,000 सेल है और उसमें से 25 से 30 हज़ार डॉलर के वो क्लाइंट हैं जो हर बार बगैर आपको एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस करवाए वो आपकी प्रोडक्ट को आके बाय कर लेते हैं, तो वहाँ आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। इसको हम कस्टमर लॉयल्टी कहते हैं, ब्रांड लॉयल्टी कहते हैं। तो प्रमोशंस के ज़रिए ये लॉयल्टी बिल्ड की जाती है, लेकिन अमेज़न के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था जहाँ से ये देखा जा सके कि हमने अपने लॉयल कस्टमर्स के लिए प्रमोशंस किस तरह की डिज़ाइन करनी है और उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है। एक सेल्स के नंबर को देख के प्रमोशन रन की जाती थी, यानी कि हमने प्रमोशन में इतने डॉलर्स लगाए और इतने डॉलर हमें उसके ऊपर इन रिटर्न मिल गया। लेकिन अब उसको प्रॉपर मेजर करने के लिए ब्रांड एनालिटिक्स के अंदर अमेज़न प्रॉपर ऑप्शन ले आया है जिसका नाम है कस्टमर लॉयल्टी एनालिटिक्स डैशबोर्ड। अब इस डैशबोर्ड के ज़रिए आप क्या इंक्रीज़ करते हैं, आप कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं। अच्छा, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ये होती है जो मैंने आपको पहले आसान लफ्ज़ों में अर्ज़ किया, उसी का नाम कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है। आप इसके अंदर अपने कस्टमर की लाइफ बढ़ाते हैं अपने ब्रांड के साथ, यानी कि उसने आपके आके एक बार प्रोडक्ट आपसे बाय की, वही कस्टमर जो है वो बार बार आपकी प्रोडक्ट बाय कर रहा है। अब वो ऑफ कोर्स आपसे वही प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं या क्रॉस सेल यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहा है आपके कैटलॉग के अंदर। तो एज D2C ब्रांड जो है वो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड हो। जैसे कि आपके पास न्यू कस्टमर भी आ रहा हो, लेकिन साथ साथ जो कस्टमर न्यू आता है उसमें से कुछ कस्टमर जो है वो रिपीट बाइंग के अंदर जाए। लेट्स से कि मैं इसके अंदर जो स्टैट्स लेता हूँ वो है कि अगर आपके पास 400 न्यू कस्टमर्स आए, उन्होंने आके बाय की, तो एटलीस्ट आपके पास 25% रिपीट परचेज बाइंग होनी चाहिए एटलीस्ट। लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स की इससे कम होती है, इसमें स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्योंकि अमेज़न ऐसा डैशबोर्ड ले आया है ब्रांड एनालिटिक्स के अंदर जिसके ज़रिए आप मेजर कर सकते हैं। अब ये तो कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये क्यों करना है, क्यों इम्पोर्टेंट है। अभी हम इस चीज़ पे गौर करेंगे कि इस डैशबोर्ड के अंदर कौन-कौन से नंबर्स अवेलेबल हैं, उन नंबर्स को डिकोड कैसे करना है और आपने एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ कंपेयर कैसे करना है और आपने डिफरेंट स्ट्रैटेजी कैसे डिज़ाइन करनी है अपनी प्रमोशनल एंड एज वेल एज एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी। ये हम आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे। कुछ मैं आपको थोड़े से बेसिक्स क्लियर करा दूँ। थोड़ी सी वीडियो ये लंबी हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारा नॉलेज है और मैं इसको समराइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ये है अमेज़न की अपनी डॉक्यूमेंट, यानी कि एनालाइज़ योर एक्जिस्टिंग कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू एंड ऑप्टिमाइज़ एंगेजमेंट, यानी कि उस एंगेजमेंट को आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर जो है उन्होंने इसके ऊपर राइट की है और कस्टमर लॉयल्टी एनालिटिक डैशबोर्ड इंट्रोडक्शन दी है। मैं इसको आपके सामने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा। अब इसमें कौन से फ़ायदे हैं वो हैं आइडेंटिफाई एंड री इंगेज, यानी कि अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करना, किस स्टेज पे है, रिपीट परचेज कर रहे हैं, प्रॉमिसिंग है। वो जैसे मैंने आपको टेलर प्रमोशंस दिखानी थी, ये उसी के साथ रिलेटेड है, लेकिन उससे एक पहला स्टेप है जो मिसिंग था, अब वो वज़न भी अमेज़न ने दे दिया। उसके बाद जी बिल्ड द राइट स्ट्रेटजी फॉर द कस्टमर्स, ठीक है। जैसे आप मेरे से ब्रीफ पे देख सकते हैं, तो आप जो है वो एक राइट स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हैं जो मैंने पहले बात की। उसके बाद ऑप्टिमाइज योर टाइमिंग, ठीक है, आप अपनी टाइमिंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि आपकी प्रोडक्ट की ऐसी टाइप है जो कि मिड ऑफ द मंथ ज़्यादा खरीदी जाती है, ऐसी टाइप है जो है वो मिड ऑफ द मंथ खरीदी जाती है या एंड ऑफ द मंथ खरीदी जाती है या स्टार्टिंग ऑफ द मंथ खरीदी जाती है या किसी वीक डे में ज़्यादा बिकती है, तो आप अपने टाइमिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी प्रमोशंस के लिए। उसके बाद जनाब ऑप्टिमाइज मार्केटिंग एंड एड स्पेंड, ऑफ कोर्स इसके ज़रिए आप फोकस कर सकते हैं अपनी कस्टमर बेस को जो आप री इंगेज करना चाह रहे हैं एंड रिड्यूस कस्टमर एक्विजिशन कास्ट, जिसे हम कॉस्ट पर एक्विजिशन कहते हैं, CPA कहते हैं। तो इसको आप एज मच एज यू मे
रिड्यूस एज यू वांट, लेकिन आपको उसके लिए नंबर्स को समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसकी कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ को देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको स्क्रीन पे भी लेके जाऊंगा। सिर्फ आपने आज की थोड़ी सी वीडियो लंबी है, जुड़े रहना है, प्रैक्टिकल है, आपको फ़ायदा होगा। ओके जी, टॉप टियर customers who have purchased recently and spent the most of these customer buy frequently। so top tier के जो कस्टमर अभी मैं आपको डैशबोर्ड में दिखाऊंगा, जो शो होंगे, मैं साथ ही आपको दिखा देता हूँ। ओके जी, हम डैशबोर्ड में आ गए। ब्रांड एनालिटिक्स के अंदर कस्टमर लॉयल्टी एनालिटिक्स आपको मिल जाएगी। यहाँ आके आप अपना ब्रांड सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और आप अपनी जिस टाइम फ्रेम को आप एनालाइज करना चाह रहे हैं उसको आप एनालाइज कर लें, ठीक है। और सर ये देखिए जनाब, टोटल कस्टमर्स जो हैं इस ब्रांड पे 10,955 हैं एंड 50% 57% प्लस हैं प्रायर पीरियड से, यानी कि लास्ट क्वार्टर से उससे जो लास्ट क्वार्टर था उससे 57% प्लस की है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। दैट मीन्स कि हाँ, हमारा एक्सपोजर बढ़ रहा है। अब हमारे जो टॉप टियर कस्टमर्स हैं वो 12-13 हैं और ये ऑलवेज रिपीट परचेज बाइंग करते हैं और 11.07% ऑफ द टोटल है और ये 34% प्लस है प्रायर पीरियड से। उसके बाद हमारे जो प्रॉमिसिंग कस्टमर है वो 7,723 हैं। अब ये प्रॉमिसिंग कस्टमर क्या होते हैं? प्रॉमिसिंग कस्टमर्स हु परचेज रिसेंटली बाय ओकेजनली एंड स्पेंड अबव एवरेज, यानी कि कभी कभी आपसे बाय करने आते हैं लेकिन उस तरह टॉप टियर की तरह नहीं है कि रिपीट परचेज ही आपसे करते हैं। तो प्रॉमिसिंग के ऊपर आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है जी एट रिस्क। अब देखते हैं जी एट रिस्क कौन से हैं। एट रिस्क कस्टमर्स हु हैवंट परचेज्ड रिसेंटली आर फ्रीक्वेंटली एंड विद वेरिड स्पेंड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये इन्होंने परचेज नहीं किया, आए थे लेकिन निकल गए, आप बहुत ज़्यादा एट रिस्क हैं, आप इनको फोकस भी करेंगे। तो जी एट रिस्क जो हैं वो इस टाइम है 1322 इस बैर पे काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं कोई कंपेन प्रमोशन की एट रिस्क वाली डिज़ाइन करूँगा। उसके बाद जी इस ऑडियंस की जो तादाद है वो 12% ऑफ टोटल है और 74% वर्सेस प्रायर पीरियड से ज़्यादा है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। जैसे पहले मैंने कहा प्रॉमिसिंग के अंदर के ओके ये ज़्यादा है, दैट्स गुड, दैट्स फाइन, स्टिल वी आर ग्रैबिंग इट। टॉप टियर तो इंक्रीज होने चाहिए, लेकिन ये नंबर आप डिफरेंट वे पे देखेंगे कि अगर ये ज़्यादा हो रहा है एट रिस्क तो दिस इज़ नॉट गुड, दैट मीन्स के पीपल आर नॉट कमिंग बैक टू द ब्रांड। अच्छा, हाइबरनेटिंग कस्टमर्स जो है ये भी एक खतरनाक नंबर है। हम देखते हैं कि पहले हाइबरनेटिंग है क्या। कस्टमर्स हु हैवंट परचेज्ड इन अ लॉन्ग टाइम एंड परचेज फ्रीक्वेंटली विद द वेरिड स्पेंड, ठीक है, यानी कि बहुत टाइम पहले उन्होंने परचेज किया था, हाइबरनेट है और बिल्कुल उनका आपके ब्रांड के साथ अब कोई इंट्रैक्शन नहीं रहा, लेकिन ये 697 है। इसका नंबर अगर हाई होता है तो विच इज़ नॉट गुड, ठीक है जी। और इसके बाद जनाब कोई और हमारी कोई टर्मिनोलॉजीज हैं तो हम वो देख लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज मैं प्रॉपर आपको डैशबोर्ड का ओके यस। सो ये यहाँ एक्सप्लेन्ड हैं। इस टाइम हमारे जो सबसे ज़्यादा कस्टमर हैं वो प्रॉमिसिंग इस ब्रांड के अंदर, यानी कि प्रॉमिसिंग के अंदर सबसे ज़्यादा कस्टमर हैं, मीन्स कि आते हैं, बाय करते हैं, फिर किसी और ब्रांड किसी और प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, बाय करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एरिया है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा कस्टमर हैं, प्रॉमिसिंग कस्टमर हैं और इनको हिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस ब्रांड के ऊपर। तो ये स्ट्रेटजी एक मेरे माइंड में आ गई यार कि अब प्रॉमिसिंग को हम हिट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो है वो कुछ और नंबर्स हैं जिनको हम जो है वो देखेंगे। यहाँ ये सेगमेंट व्यू भी आ गया। टोटल कस्टमर हैं इंक्रीज हो रही है हमारी कस्टमर, अगर आप देखें तो दैट्स इन बेसिकली 21 से 22, 22, 22, दिसंबर 22, मार्च 23, उसके बाद जून 23 एंड 30 सितंबर तक कस्टमर्स का ये अप ग्रोथ है, यानी कि एक्सपोजर टू द न्यू कस्टमर्स जो है वो दैट इज इंक्रीजिंग अ लॉट, दैट मीन दिस इज गुड, ठीक है। आप इसमें डिफरेंट जो है वो अपने जो नंबर्स हैं, यानी कि आप नंबर्स यहाँ इनके साथ रन कर सकते हैं। हम टोटल ऑर्डर्स ले आते हैं और इस यहाँ ले आते हैं
न्यू कस्टमर्स, ठीक है। यानी कि अब न्यू कस्टमर्स और न्यू कस्टमर्स ने टोटल ऑर्डर क्या किए, तो जनाब न्यू कस्टमर हमारे आए 719 दिसंबर के अंदर, लेकिन यहाँ अगर देखेंगे तो न्यू कस्टमर 4488 आए, लेकिन टोटल ऑर्डर्स जो थे वो 5739, विच इज़ वेरी गुड स्टार्ट। तो डिफरेंट नंबर्स को आप एक्स एक्सिस एंड प्राइमरी एक्सिस के साथ जो है वो अब रिपीट परचेज को हम करते हैं टोटल सेल्स के साथ कंपेयर, ठीक है जी। तो रिपीट परचेज जो हैं वो हैं हमारे रिपीट कस्टमर्स 113 थे, और टोटल सेल्स हम जो कर रहे थे वो थी 48,243। एंड अब सिचुएशन क्या है, यानी कि ये 21 से लेके अब सिचुएशन है आफ्टर 1 2 3 4 5 6 7 ये 8th क्वार्टर में क्या सिचुएशन है। रिपीट कस्टमर्स हैं 411 और टोटल सेल्स है 117,000, ठीक है, विच इज़ लाइक 130 to 411 रिपीट कस्टमर्स पे चला गया है, विच इज़ लाइक अ गुड नंबर, ठीक है। और उसके बाद आप इसको डिफरेंट एंगल्स में जो है वो अपने ब्रांड को रिपीट परचेज रेट के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हैं अपने आप नंबर को रिपीट को टोटल ऑर्डर्स के साथ कर लें। 21 का जो लास्ट क्वार्टर था उसके अंदर रिपीट परचेज बिहेवियर में जो रेट था वो था 9.47% एंड टोटल ऑर्डर थे 1346। अब अगर आप यहाँ आए तो हमारा रिपीट परचेज बिहेवियर जो है दैट हैज़ बीन इंक्रीज्ड, लुक एट दैट इज़ गोइंग अप, ठीक है। और टोटल ऑर्डर्स जो हैं वो यहाँ ज़्यादा थे, फिर टोटल ऑर्डर जो हैं वो कम हुए, लेकिन रिपीट परचेज बिहेवियर इज़ गोइंग अप, ठीक है। तो दैट मीन्स कि इस ब्रांड पे जो अभी रिपीट परचेज बिहेवियर है, जो कस्टमर एंगेजमेंट है, दैट इज़ इन अ बेटर मोड। अब सर ये सारे नंबर्स देखने के बाद प्रमोशंस मैंने आपको पहले भी अर्ज़ की थी कि आप प्रमोशंस इसी तरह डिज़ाइन करेंगे जिस तरह के मैंने आपको बताया। तो आप पोटेंशियल न्यू कस्टमर्स पे आ गए हैं, लेकिन आप ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सर यहाँ से आप जो है वो आके अपनी क्रिएट कर सकते हैं प्रमोशन पे, लेकिन टेलर मेड के ऊपर भी आप जा सकते हैं, जैसे कि सर मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आप ब्रांड टेलर प्रमोशन में चले जाएँ सर, यहाँ से जाके भाई आप अपनी ब्रांड टेलर प्रमोशंस जो हैं वो, जैसे कि आप यहाँ देखें तो मैंने प्रोसिंग जो 7,723 है, इस पर मैंने अभी प्रमोशन रन की है 15% पे मैंने अभी रन की है, रिडेम्पशन 2 हुई है, और आप ये देखें $9 लगाने के बाद $89 की मैंने सेल्स जो है वो कर ली है। एंड ये जनाब यहाँ परफॉर्मेंस है। रिपीट कस्टमर्स जो हैं उनको मैं $9 के बस $90 में से बना चुका हूँ। पोटेंशियल न्यू कस्टमर्स को इतनी कर रहे, तो टेलर प्रमोशन जो है वो अकॉर्डिंगली आप अपने मैट्रिक्स को समझ के बना सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।